एज ए शॉपकीपर एट द एज ऑफ 70, जैसे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं सीनियर सिटीज़न को, तो दुकानदारों के लिए तो एक छोटे बिजनेसमैन के लिए तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि 60 के बाद या 70 की एज के अंदर इनको भी कोई कंपनसेट करना चाहिए। आगे की लाइफ वो कैसे करेंगे? 2026 के बजट से हम यही कहना चाहेंगे कि ज्वेलर के लिए कोई राहत पैकेट होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से पोजीशन चल रही है एक एक हफ्ते बोनी भी होना मुश्किल हो जाता है। बिजनेसमैन फ्रेंडली होना चाहिए बजट, तो मेन बात ये है। उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बिजनेसमैन को फायदा हो। अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, इसके कारण बिजनेस सबका चौपट है। मतलब हम देखते हैं पिछले लास्ट ईयर से इस साल ही बिजनेस हमारा 30% से भी ज़्यादा डाउन है। इस समय बिजनेस लो प्राइस में वो माल सेल कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर की आइटम डुप्लीकेट बेच रहे हैं, वो दुनिया भर की आइटम। देखिए अब सरकार क्या उम्मीद लेके आती है, बाकी लोगों को पैसा होगा तो शॉपिंग करेंगे। अभी तो मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा बजट आएगा इस बार। जब हम सरकार को टैक्स देंगे, सरकार तभी तो हमारे ऊपर व्यय खर्च करेगी। जो इनकम है वो 15 लाख के आसपास टैक्स पे होनी चाहिए। टैक्स पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम टैक्स से देना चाहते हैं, परंतु सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि कागजी कार्रवाई कम से कम हो, सिंपल काम हो जो हम हर दुकानदार छोटा बड़ा समझ जाए। जैसे ना तो इसमें सीए की जरूरत पड़े, ना अकाउंटेंट की जरूरत पड़े, एक व्यापारी के लिए हो, सिंपल सीधा हो। तो हमारा एजुकेशन का जो बजट है बहुत कम है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तकरीबन 6.1 था, उससे पहले 6.5 था। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपना एजुकेशन बजट लगातार कम कर रहे हैं। हर साल आप बजट शब्द बहुत ज्यादा सुनते हैं। 2026 का भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट लेकर आने वाली है, 1 फरवरी को ये आएगा। लेकिन इसी बीच हम नोएडा के एक मार्केट में आए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे जानेंगे कि इस बार जो बजट आने वाला है उससे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या खास आना चाहिए। चलिए एक बार मेरे साथ इस मार्केट में पूरा राउंड लगाते हैं और सारे लोगों से जानते हैं। आपकी 2026 के बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट ये बिजनेसमैन फ्रेंडली होना चाहिए बजट, तो मेन बात ये है। उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो। और ये जो ऑनलाइन के जो काम चल रहे हैं दुनिया भर के, ये अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, इसके कारण बिजनेस सबका चौपट है। हर एक बंदे का बिजनेस पहले से, मतलब हम देखते हैं पिछले लास्ट ईयर से इस साल ही बिजनेस हमारा 30% से भी ज़्यादा डाउन है इस समय बिजनेस। और आगे ये जो 10-10 मिनट की ऐप्स जो बनी हुई हैं, ये बेसिकली ये लोग बचा खुचा जो थोड़ा बहुत काम है इनसे के कारण ख़त्म होता जा रहा है। तो बस यही है कि ये इन सब के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन ऐसा ले ताकि ये भी मार्केट में रहें, बट कुछ पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी। अब अमेजोन के ऊपर इतने लो प्राइस में वो माल सेल कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर की आइटम डुप्लीकेट बेच रहे हैं, वो दुनिया भर की आइटम। हमने खुद मंगा के देखी है कि वो चेक करने के लिए, पर कस्टमर को लगता है कि इतने % डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके कारण कस्टमर जो कहता है भाई हमें तो फ़ायदा है, पैसे कम की चीज़ मिल रही है, हम तो ऑनलाइन ही माल लेंगे। तो इस कारण जो है हमारे को लगता है कि ये जो मार्केट है की हालत है ना, और जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, ये अब मैंने एक दिन डाटा पढ़ रहा था कहीं 2 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में ये छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं, मे बी मोर देन दैट। तो अभी जो मुझे लग रहा है साल 2 साल 4 साल जिसका जितना जितना, जैसे मेरा है, मेरे पास वर्थ है, मैं शायद 2 साल टिक जाऊँगा। जो बेचारा जिसके पास नहीं है वो शायद 6 महीने में बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बिजनेस बंद होने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, लोगों का रोज़गार वैसे ही नहीं है, कुछ बचा कुछ ये अपना AI के चक्कर में भी मैं देखता हूँ इससे भी लोगों की जॉब जा रही हैं। तो ऐसा चलता रहा तो बाकी लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? देश को तो तुम नंबर 1 इकोनॉमी बनाने में लगे हो, बट अंदर से आदमी तो खोखला हो गया। तो ये है मेरा कि भाई गवर्नमेंट को कोई ऐसा बजट लाना चाहिए, कुछ तो बिजनेसमैन को रिलीफ मिले। अब आप खुद बता रहे हो कि सब आप जहाँ भी आपने सर्वे किया है वहाँ सब जगह लोग जो है परेशान है, वहाँ पर 15 दिन तक बोनी नहीं हो रही। तो वो स्थिति यहाँ पर है। अगर 10,000 की सेल होती थी तो आज 4,000 की भी नहीं है। तो वो स्थिति सबके साथ, हर बिजनेसमैन के साथ है। जिससे मिलते हैं हम लोग सब सेम बात बोलते हैं, सब परेशान है। तो कुछ गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचना चाहिए। इसमें एक और सवाल है मेरा, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन जो सामान बिकता है इसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है, तो मेरा ये भी सवाल है कि जो ऑनलाइन पेमेंट आए हैं इसकी वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑनलाइन पेमेंट नहीं, ऑनलाइन पेमेंट के कारण प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे तो कंफर्टेबल हो गए हम लोग, क्योंकि अब कैश की चिल्लर की प्रॉब्लम तो हमेशा है। तो इसके कारण ऑटोमेटिकली अकाउंट में चला जाता है पैसा, तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है इसमें। और जब आपको माल लेना होता है दुकान के लिए, सामान आप खरीदते हैं, तो सामने वाले लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो क्या वो नानुकुर करते हैं कि कैश दीजिए, ऐसा कुछ? है कुछ 5-7% लोग हैं जो कहते हैं कैश ही चाहिए हमारे को, तो बट 95% ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ टैक्स पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम टैक्स से देना चाहते हैं, परंतु सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि कागजी कार्रवाई कम से कम हो,
सिंपल काम हो जो हम हर दुकानदार छोटा बड़ा समझ जाए। जैसे ना तो इसमें सीए की जरूरत पड़े, ना अकाउंटेंट की जरूरत पड़े। एक व्यापारी के लिए हो, सिंपल सीधा सा हो, टैक्स जो हो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे करने तैयार है। तो हमारी ये उम्मीद है कि सरकार कागजी कार्रवाई कम से कम कर रखे। ज़्यादा कागजी कार्रवाई होती है तो इंस्पेक्टर राज बढ़ जाता है। हर आदमी से इतनी टेक्निकल नॉलेज हम व्यापारी को नहीं होती कि वो हर खाते पूरे कर पाए। वो अपने सिंपल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि कागजी कार्रवाई कम से कम करें। तो मुझे ये जानना है कि अपन जो ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या लेते हैं, जैसे आप जहाँ से सामान लेते होंगे वहाँ से भी, और जो कस्टमर्स हैं वो भी, तो क्या ये ऑनलाइन पेमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है? जैसे बड़ा अमाउंट है तो कम पेमेंट हुआ और उसको आपको निकालने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, ऐसा हमको कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चल रहा है ऑनलाइन। वो ऑनलाइन पेमेंट बढ़िया है। यदि ये जो कार्ड के ऊपर जो 1.5-2% चार्जेस लग रहे हैं, हम चाहेंगे व्यापारी लोगों को वो नहीं लगने चाहिए। कि इतना मार्जिन नहीं होता आज के अंदर। हर मिडिल क्लास की, जो हमारा काम है मिडिल क्लास के साथ है, मिडिल क्लास की पॉकेट में आजकल पैसा नहीं है, फिर वो कार्ड देते हैं, मार्जिन जो बैंक वाले चार्ज कम से 2% लगभग चार्ज होता है, 1.5-2 चार्ज करते हैं, फिर उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाते हैं, 2-2.25% चार्जेस होता है, वो बियर हमको करना पड़ता है। या हम कस्टमर मांगे तो कहते कार्ड में कैसे दे पाएंगे, फिर इतना मार्जिन हमको नहीं हो पाता। हम कहें कि जो कस्टमर के लिए होता है, हमारे दुकानदार के जो कार्ड की पेमेंट हो कम से कम, चार्जेस कम से कम, हमारी ये रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ। और सर ये भी जानना था मुझे कि जो सैनिटरी पे 18% जीएसटी है, तो आप जब वो माल लेकर आते हैं तब आपको भी पे करना होता है, या कस्टमर जब खरीदता है तब कस्टमर को पे करना होता है? नहीं, हमको पे करना पड़ता है पहले। हाँ, और साथ में एक ये भी है टैक्सेशन के अंदर, इन्होंने जीएसटी के अंदर 3 क्लॉज ला रखी है, आईएसटी, जीएसटी, सीएसटी। वो तीनों में कई बार ऐसा होता है, हमारा एक कॉलम में तो पैसा पड़ा होता है और दूसरे कॉलम में पैसा नहीं होता, फिर हमें पैसा जमा कराना होता है। जबकि सरकार के अंदर हमारा 10-15 लाख रुपए ऑलरेडी जमा होता है। हमें ये भी चाहते हैं कि वो पैसा हमारा क्लब कर गया, जिससे जितना पैसा सरकार पास है वो बाकी डिफरेंस हम जमा करा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार होता है ना, आईजीएसटी में सीएसटी में पैसा होता है, इतना मुझे नहीं मालूम, एचएससी जो कहते हैं, तो उसके अंदर ये होता है एक हेड में पैसा हुआ है और बाकी एक हेड में पैसा नहीं है, तो वो कहते हैं ये पैसा जमा करो, ये तो जब बेचोगे तो उसमें एडजस्ट होगा, क्योंकि जो कि हम ऑलरेडी सरकार को पैसा दे चुके हैं। तो हमारा ये है कि वो पैसा हमारा उस क्वार्टर वाइज जैसे एडजस्ट हो जाना चाहिए, ये बात है। बिल्कुल सिंप्लिसिटी आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, जिसको आम छोटे से व्यापारी को भी उसको समझ आ सके, जिसके कारण जो आजकल व्यापार का जो चोट लगी हुई है, जिसके व्यापार और ज़्यादा बढ़ सके। 2026 के बजट से हम यही कहना चाहेंगे कि ज्वेलर के लिए कोई राहत पैकेट होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से पोजीशन चल रही है, एक हफ्ते बोनी भी होना मुश्किल हो जाता है, और आगे चल के ज्वेलर के घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से विदेशों में सुन रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं ज्वेलर, उस हिसाब से तो ज्वेलर का व्यवसाय यदि 6 महीने भी रहता है तो 90% लोग सड़क पे आ जाएंगे, और उनको कोई ना कोई ऐसा दूसरा काम देखना पड़ेगा जिससे उनका घर का खर्चा चल सके। लेकिन सर मार्केट में तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे सोने की रेट बढ़ी है, ज्वेलर्स के मजे हो गए हैं। उससे ये होता है कि ज्वेलर का स्टॉक तो बढ़ जाता है, पर जब उसका सेल नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा। और यदि हमारे पास में करोड़ों का स्टॉक है और यदि हम उसको लॉकर के अंदर रख दिया जाए, तो घर के खर्चे के लिए हर महीना चाहिए कुछ ना कुछ, और दुकान का किराया भी होता है, स्टाफ का भी खर्चा होता है, अपना भी खर्चा होता है। यदि उसमें कुछ इधर उधर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? पहले सस्ता था इसीलिए रेगुलर सेल होती थी, अब एक हफ्ते बोनी होना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह तो सरकार की तरफ से यही होगा कि बजट में कुछ ना कुछ ज्वेलरों के लिए जरूर किया जाए। या तो रेट कम की जाए, या उनके लिए कुछ अलग से एक ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे उनके भी कुछ खर्चे निकल सकें, ऐसा। या तो रेट ये स्टेबल होना चाहिए, या फिर ज्वेलर के लिए ये होना चाहिए कि कोई राहत पैकेट दिया जाए, जिससे हर ज्वेलर को, जब वो जीएसटी भरते हैं सरकार को देते हैं, तो ज्वेलर ही एक ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं मिलता, और उनकी उम्र होने के बाद में ना कोई पेंशन है ना कुछ है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कोई ज्वेलरों के लिए भी ऐसा करना चाहिए कि जिससे आगे चल के उनका बुढ़ापा भी या फिर उनका व्यवसाय भी थोड़ा सही चल सके।
पर सरकार की तरफ से ज्वेलरों के लिए कोई नहीं होती और कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। नए-नए कानून ज्वेलरों के ऊपर बना देते हैं, जिससे ज्वेलर और भी ज़्यादा असहज रहता है। क्या कानून? जैसे जीएसटी लगा दिया, पहले हुँ। वैट में 1% जाता था, अब जीएसटी में 3% जाता है। ऊपर से एचयूआईडी का वो कर रहे हैं और यदि सिल्वर में भी इस तरह कर दिया जाए तो सिल्वर का भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और सिल्वर भी एक टाइम में बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इतना कम से कम कुछ राहत होना चाहिए ज्वेलरों के लिए, जिससे कोई चीज़ ज़्यादा कंपल्सरी ना किया जाए। देखिए अब सरकार क्या उम्मीद लेके आती है, बाकी लोगों को पैसा होगा तो शॉपिंग करेंगे। अभी तो मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है। हाँ जी। क्यों मार्केट डाउन चल रही है? अब यही है, पैसा नहीं लोगों के पास, या खर्च नहीं करना चाह रहे या इकट्ठा करना है। अब जैसे चांदी महंगी हो रही है इतनी ज़्यादा, लोग आ नहीं रहे खरीदने के लिए। अब हमारे आर्टिफिशियल में भी ऐसे ही जब चांदी बढ़ जाती है तो इमिटेशन में ज्वेलरी महंगी हो जाती है। उसकी वजह से ही थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है काम पे, और काफ़ी ज़्यादा पड़ता है काम। अभी शादियां हैं तो काम है, अदरवाइज़ नहीं है काम बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है। अभी दिसंबर बहुत ही दब गया है, काम ही नहीं था बिल्कुल कुछ भी। मतलब एक एक हफ्ते तक बोनिंग करके नहीं गए, इतना हालत ख़राब थी हमारी। सच्चाई है ये बिल्कुल, इफेक्ट है। अब इसमें सरकार क्या करेगी भगवान जाने। तो आप चाहते हैं कि चांदी की रेट्स और ये सब कम हो? हाँ, सब कम हो। अब मिडिल क्लास कैसे करेगा? अब इतना महंगा होता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। अमीर खरीदेगा, गरीब क्या करेगा? अगर उसे 100 रुपये का कुछ खरीदना होगा, क्या खरीदेगा बेचारा? कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। कहाँ चांदी 38,000 थी, आज 3 लाख 4 लाख के करीब है। सुनने में आ रहा है कि और भी महंगी होगी। अब क्या होगा? अब देखो, कम करना चाहिए सरकार को। आपने ये भी कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों के पास अब कैश नहीं है, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसा? हाँ, मैं भी ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि सरकार की नज़र में आ जाता है आदमी तो कहाँ से ला रहा है पैसा, क्या है, हर चीज़ को रिकॉर्ड होता है हर चीज़ का। ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा है, क्या वो आपको सही लगती है? नहीं, सुविधा तो ठीक है, अच्छी है, होनी भी चाहिए। ऐसे तरक्की जब भी होती है, बाकी ठीक है, चल रहा है। अब चिल्लड़ की समस्या हो जाती है, खुले नहीं मिलते हैं। उसमें क्या है, आप 5 रुपये का भी आया तब भी ऑनलाइन करके चला गया आदमी, रिपीट नहीं मांगता है। बाकी ठीक है, कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कोई कम बुरा भी नहीं है और अच्छा है। तो बिजनेसमैन को भी इसमें आप इसमें कुछ वो चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव हो, जैसे आपके पास अब कैश फ्लो कम हो गया है और आपको आपको अगर कहीं पे जैसे कुछ सामान खरीदने जाना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं टाइप, ऐसा कुछ? हम लोगों को तो इतने बड़े बिजनेसमैन है नहीं, छोटे दुकानदार हैं, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े लोगों के लिए है। बाकी हम लोग सामान लेके आते हैं तो वहाँ भी लोग, जैसे पेटीएम बहुत से लोग नहीं लेते हैं, कहते हैं हमें कैश चाहिए। अब तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, करके लेके जाते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। अब जो बदलाव आएगा अच्छे सबके लिए आएगा। अब हम अकेले तो हैं नहीं, सबके लिए अच्छा ही होगा जो भी होगा। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा बजट आएगा इस बार। जब हम सरकार को टैक्स देंगे, सरकार तभी तो हमारे ऊपर व्यय खर्च करेगी। इस बार अच्छा आएगा, पहले से अच्छा आएगा। तो आप खुश हैं जो भी टैक्स लगता है, जो भी है जीएसटी, ये सारी चीज़ें? हाँ जी, टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। जब टैक्स देंगे तभी तो सरकार कुछ करेगी। सरकार के पास टैक्स से ही तो, कर से ही तो आमदनी होती है। सरकार के पास वैसे तो कोई आमदनी होती नहीं, यही है। तो जैसे आप टैक्स देकर खुश हैं, तो ऐसी क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिली आपको टैक्स देने से? सरकार को किसी को कोई चीज़ दे करके आत्मा को खुशी होती है ना। नहीं, नहीं, आपको क्या फैसिलिटी मिली टैक्स देकर? हमें रोड मिली, मेडिकल्स मिले और योजनाएं मिली, तो सभी को मिली। हमें को अकेले को नहीं मिली, सभी को मिले, अच्छा। सभी भारतवासियों को मिले। देश तभी आगे बढ़ता है जब सरकार के पास पैसा होता है, बजट होता है। एक और चीज़ जाननी थी मुझे आपसे कि ये अब जो डिजिटलाइजेशन आया है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का जो लेन-देन हुआ है, तो दुकानदारों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या फिर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? नहीं, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। जिस चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। इसमें जो क्या नाम है, आप घर बैठे आप बैंक का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उतने ही फ़ायदे हैं। नुकसान इसके ये होते हैं कि जो क्या नाम है, ट्रांजैक्शन अगर गलत नंबर पे चली जाए तो गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपका, यही है। अच्छा। जी। तो आपको कभी जैसे आप दूसरी जगह अगर पेमेंट करते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आती है अगर आप ऑनलाइन नहीं, पेमेंट कोई करते हो तो? दिक्कत नहीं नहीं, कोई आती, दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत बिल्कुल सही चल रहा है, कोई और बदलाव चाहते हैं? नहीं, कोई बदलाव बढ़िया। नहीं। उम्मीदें मीडियम मध्य वर्गीय के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। बाकी बाकी तो ठीक है। बाकी तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें पे रेट बढ़ रहे हैं, तो उनमें थोड़ी सी है कि जीएसटी वगैरह पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी
जो इनकम है वो 15 लाख के आसपास फ्री होनी चाहिए, टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री होनी चाहिए। बाकी तो सब एज यूजुअल है। आपका फूलों का काम है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं तो कभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं? नहीं, ऑनलाइन पेमेंट में क्या है कि फूलों के काम में हमारा फ्रेश फ्लावर्स का काम है, तो इसमें तो कोई जीएसटी नहीं है, 0% जीएसटी है। लेकिन हाँ, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में टैक्स वगैरह हैं कि अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आपको 0.5%, 0.1% लग जाएगा। तो बाकी तो आजकल नो मनी, कैश तो लेके कोई आता ही नहीं है। पूरी दुनिया पेटीएम और जीपे, फ़ोनपे कर रही है, कार्ड भी नहीं यूज़ करते अब तो लोग। तो सरकार को ये है कि इस पे ट्रांजेक्शन में कुछ देखना चाहिए, मिनिमम कुछ लिमिटेशन। इस वक्त हम एक जूते चप्पलों की दुकान पर हैं। यहाँ जो सर हैं इनसे जानते हैं कि 2026 के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या होना चाहिए अलग से? बिजनेसमैन के लिए जहाँ तक एक दुकानदार का सवाल है, हमें जो टैक्स की डिबेट थी सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा है कि 5% कर दिया मेरा फुटवेयर ट्रेड को। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे टैक्स की डिबेट हो गई। और अभी तक अगर जो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, एज ए शॉपकीपर एट द एज ऑफ 70, जैसे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं सीनियर सिटीज़न को, तो दुकानदारों के लिए तो, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि 60 के बाद या 70 की एज के अंदर इनको भी कोई कंपनसेट करना चाहिए। आगे की लाइफ वो कैसे करेंगे? तो ये वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए, जिसे कहते हैं ना, आफ्टर 60 कोई डिबेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं सोचती। बिल्कुल। मतलब प्राइवेट नौकरियों में जो पेंशन नहीं मिलती है या बिजनेसमैन के लिए कोई पेंशन नहीं होती है, आप उसके बारे में बात मतलब हमें सब कुछ खुद ही सोचना है। उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद अगर ना हमें कोई स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कुछ मिलता है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अब हार्ट पेशेंट हूँ, 70 ईयर्स का हूँ, रोज़ दुकान 10 से 10 बजे तक आता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को लिए आज कभी भी मेरे को हेल्थ का कोई इशू हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास लाखों रुपए हमें जोड़ के रखें पहले जी, कि आजकल तो एक छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी जाओ तो 10-10, 15-15 लाख रुपए बिल बन जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसमें हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब सरकार ने तो मरने के लिए छोड़ दिया है कि 60 साल के बाद हमें नहीं पता, दुकानदारों जैसे मर्जी रहे ना नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपकी खुद की दुकान है या आपने किराए पे ली हुई है? किराए पे ली हुई। किराए पे ली हुई है आपने। तो मुझे ये भी जानना था कि कोरोना के टाइम पर जैसे आपकी दुकान में उतना बिजनेस नहीं हो रहा होगा जितना पहले होता होगा, तो क्या उस टाइम भी आपने उतना ही किराया दिया था यहाँ का, दुकान का? पूरा दिया, पूरा दिया था। पूरा दिया। वो कैसे मैनेज किया आपने? कैसे मैनेज किया? दूसरा कोई चारा ही नहीं होता, क्या करोगे? क्या करोगे? या दोगे या भाग जाओगे? क्या करोगे? भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? तो जैसे जैसे चलाया अपने आप को, और क्या। तो सर मुझे फिर से एक और वही मैं बात पूछ लेती हूँ। आपने कहा कि टैक्स में रिबेट आपको 5% मिल गई है, तो क्या आप नहीं चाहते कि ये 10% हो? 5 से 10 हो जाए? आप चाहते हैं क्या ऐसे? मैं ऐसा पूछ रही हूँ। मैं क्यों चाहूँगा ऐसा? नहीं चाहते आप? 5 से 10% क्यों हो जाए? 5% ठीक है। 5% एक फुटवेयर एक नॉमिनल चीज़ है, हर हाँ। किसी ने इस्तेमाल करनी है, हाँ, रूटीन वर्क वाली बेसिक चीज़ है, उसके ऊपर तो इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो 5 ठीक है। 5 ठीक है? 5 उससे ठीक है। कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं? हाँ, इससे कम क्या करेंगे? अच्छा। सबसे तो पहले तो जो हमारा एजुकेशन का जो बजट है वो बहुत कम है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, तकरीबन 6.1 था, उससे पहले 6.5 था। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम अपना एजुकेशन बजट लगातार कम कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली एम्स की बात करूं तो उसका बजट 2,500 करोड़ का है। मैं पढ़ता रहता हूं इसलिए मुझे पता है। अब सिर्फ एम्स के अलावा ऐसा एक भी हॉस्पिटल नहीं है इंडिया में जिसका 2,500 करोड़ का बजट हो। तो एजुकेशन के बजट को बढ़ाना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो इंश्योरेंस को लेके जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में टैक्स अभी कम किए हैं, जीएसटी हटाया है। जो इंश्योरेंस के और प्रोडक्ट हैं उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स कम करनी चाहिए, बट मेनली एजुकेशन बजट बढ़ाना चाहिए ज़रूर।
तो आपने सुना कि बजट 2026 से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, बिजनेसमैन क्या चाहते हैं। किसी ने बताया कि उनको सिंप्लिसिटी चाहिए, तो किसी ने बताया कि उनको टैक्स में छूट चाहिए, और किसी ने कहा कि प्राइवेट जिनकी जो दुकानें होती हैं उनके पास जो बुढ़ापा आता है उसके लिए कुछ भी पेंशन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो ऐसा कुछ उनको भी मिले। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। और ये वीडियो आपके लिए शूट किया था मेरे साथी अली ने।